बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की नामक राधिका रहती थी, जो बहुत ही सुंदर थी। लेकिन राधिका के पापा के मरने के बाद उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उनके घर में पैसों की बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण उनको कई दिन भूखा भी रहना पड़ता था। अब राधिका अपने मम्मी के साथ रहती थी। एक दिन उसकी मम्मी कहती है, सुनो बेटी, तुम्हारे पापा के मरने के बाद हमारी स्थिति बहुत खराब हो गई है। अब तो हमारे पास पैसे भी नहीं है। अब हम अपने जीवन का गुजारा कैसे करेंगे? मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ। अब तो मैं कोई काम भी नहीं कर सकती हूँ। अब तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मम्मी, तुम चिंता मत करो। मैंने अपने दोस्त से बात की थी, उसने मुझे शहर में एक घर में काम दिलवाया है। मैं वहाँ खाना बनाने, बर्तन धोने और झाड़ू पोछा करने का काम करूँगी और इससे हमारा गुजारा हो जाएगा। बेटी, तुम इस उम्र में शहर में काम करने जा रही हो। थोड़ा संभल के रहना। वहाँ के लोग इतने अच्छे नहीं होते। वहाँ के लोगों से सावधान रहना। अरे माँ, तुम यह कैसी बात कर रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहते हुए राधिका अगले ही दिन शहर चली जाती है और वहाँ लोगों के घर में काम करने लगती है। जिस घर में राधिका काम करती थी, उसी घर में एक लड़का नामक राज भी रहता था, जो राधिका से थोड़ा बड़ा था। राज की नजर पहले दिन से ही राधिका के ऊपर थी। अरे वाह, यह नौकरानी तो बहुत ही सुंदर है। इसको देखकर तो मेरे बॉडी में करंट दौड़ रहा है। इसको देखकर मेरा शरीर में हलचल होने लगा है। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। राज की बुरी नजर हमेशा राधिका के ऊपर थी और राज सिर्फ राधिका को छेड़ने का मौका ढूंढता था। सुनो बेटा, मैं कुछ काम से दिल्ली जा रही हूँ और मैं कल घर आऊंगी, तो तुम घर में ही रहना, कहीं बाहर मत जाना। राधिका, तुम घर के सारे काम कर लेना और राज के लिए खाना भी बना देना, और आज के लिए यहीं पर रुक जाना। जी ठीक है मैम साहब, मैं सारे काम कर लूंगी और राज साहब के लिए खाना भी बना दूंगी। आप चिंता मत करिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। तो ठीक है, मैं चलती हूँ। ऐसा कहते हुए राज की माँ दिल्ली चली जाती है और फिर राज को राधिका को छेड़ने का मौका मिल जाता है और वह मन ही मन बोलता है, अरे वाह, मम्मी तो दिल्ली जा रही है। राधिका के साथ मजे करने का मौका मिल गया। अभी अगर नहीं किया तो कभी नहीं कर पाऊंगा। मैं इस समय का कब से इंतजार कर रहा था और आज मुझे मौका मिल गया है। मैं इस मौके का फायदा जरूर उठाऊंगा। और फिर राधिका अपना काम करने चली जाती है और राज उसके पीछे पीछे जाता है। राधिका जब किचन में अपना काम कर रही थी तो राज उसके पीछे से उसे पकड़ लेता है और कहता है, सुनो राधिका, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैं तो तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता था। तुम्हें पहले दिन ही देखकर मुझे प्यार हो गया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। राधिका, क्या तुम मेरे साथ मजे करोगी? राधिका बहुत डर जाती है और तुरंत पलट जाती है और डर के मारे राज को कहती है, साहब, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? यह गलत है। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। कृपया करके मेरे साथ ऐसा व्यवहार ना करें। मैं बहुत गरीब हूँ साहब, और मैं अपना और मम्मी का गुजारा करने के लिए यह काम करती हूँ। कृपया करके मेरे साथ ऐसा ना करें। अरे ठीक है राधिका, मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे भी दूंगा। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं उतना देने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें मेरे साथ एक रात के लिए सोना पड़ेगा। नहीं साहब, यह बहुत गलत है और मैं गलत काम नहीं करूँगी। माना कि मैं गरीब हूँ, लेकिन पैसों के लिए इतना भी नहीं गिर सकती। मेरे मम्मी ने मुझे अच्छे संस्कार दिया है। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। कृपया करके फिर कभी मेरे साथ ऐसी गलत बात ना करें। और फिर राज वहाँ से चला जाता है और अपने घर में जाकर बहुत गुस्से में मन ही मन कहता है, राधिका, यह तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। प्यार से बात किया था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बात के लिए तुम बहुत पछताओगी राधिका। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अब राज के मन में शैतानी ख्याल आने लगा। राधिका के मना करने पर राज का ईगो हर्ट हो गया और उसने गुस्से में आकर राधिका के साथ जबरदस्ती करने का सोचा। जब रात हो गई तो राधिका अपने रूम में सोने के लिए चली गई, लेकिन तभी राज राधिका के रूम में घुस जाता है
और फिर राधिका उसे देखकर डर जाती है और कहती है, सुनो राज, मैंने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। अब तुम फिर से यहाँ पर क्यों आए हो? कृपया करके मेरे साथ ऐसा मत करो। कृपया करके आप मेरे रूम के बाहर चले जाइए, मुझे सोना है। सुनो राधिका, मैंने तुमसे प्यार से बात किया था लेकिन तुम नहीं मानी। अब लगता है तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने पर ही तुम मानोगी। तुमने मेरा बहुत अपमान किया है, अब तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। सुनो राज, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ दो। मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारे मम्मी को बोल दूंगी। तुम अभी यहाँ से चले जाओ। और फिर जब राधिका ने राज के बातों को मानने से इनकार कर दिया तो राज ने गुस्से में आकर राधिका पर चाकू से वार किया और उसकी हत्या कर दी। और फिर राज ने राधिका के लाश को उठाकर अपने घर के बाहर मिट्टी में गाड़ दिया और घर के अंदर चला गया। चलो अच्छा हुआ, मैंने राधिका के लाश को ठिकाने लगा दिया है। लेकिन मम्मी के पूछने से मैं क्या बताऊंगा? मैंने तो राधिका की हत्या कर दिया है। अब कुछ ना कुछ तो बहाने बनाने ही पड़ेंगे, नहीं तो पकड़ा जाऊंगा। और फिर अगले ही दिन राज की मम्मी घर आ जाती है और सबसे पहले राधिका को पुकारने लगती है और कहने लगती है, राधिका, राधिका, तुम कहाँ हो? घर के सारे काम बिखरे पड़े हुए हैं और तुमने काम ही नहीं किया है। आज तो तुम्हारा पगार से ही पैसे काटने पड़ेंगे। अरे राधिका, तुम किधर हो? जल्दी आओ। तभी वहाँ राज आ जाता है। वह थोड़ा डरा हुआ था और अपने मम्मी से आकर बोला, अरे मम्मी, राधिका तो घर पर नहीं है, वह कल से गायब है। मुझे लगता है वह अपने घर चली गई है। और वह कह रही थी कि फिर कभी वह यहाँ काम नहीं करेगी और यह भी कह रही थी कि उसको किसी और के घर में काम मिल गया है और वहाँ पगार भी अच्छे मिलेंगे, इसलिए वह उनके घर चली गई। अरे इनके जैसे लोगों को काम पर रखना ही नहीं चाहिए। जहाँ थोड़ा सा पैसा ज्यादा देख लेती है वही घूम कर चली जाती है। इस बार अच्छी नौकरानी लानी पड़ेगी, नहीं तो सारी काम वाली 1-2 महीने बाद घर छोड़कर चली जाती है। राज ने अपने मम्मी को झूठ बोलकर यह यकीन दिला दिया कि राधिका ने उनके घर को छोड़कर चली गई है। लेकिन राज के मम्मी को यह पता नहीं था कि राज ने राधिका को मार डाला है और सारे काम वाली केवल राज के वजह से ही घर को छोड़कर चली जाती थी। और फिर जब शाम होने लगती है तो राधिका के कब्र से कुछ आवाज आने लगती है और फिर राधिका एक चुड़ैल बनकर प्रकट हो जाती है और कहने लगती है, हे भगवान, इस राज ने तो मेरे साथ बहुत ही बुरा किया है। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मेरी अच्छी खासी जिंदगी को उसने बर्बाद कर दिया है। अब मैं अपने मम्मी का ख्याल कैसे रखूंगी? अब मेरी मम्मी का क्या होगा? इस राज ने तो मेरी मम्मी की भी जिंदगी बर्बाद किया है और अब ये मुझसे नहीं बचेगा। आज शाम को जब वो अपने रूम में जाएगा, मैं उसके रूम में जाकर उसको मार डालूंगी और अपना बदला पूरा करूंगी। और फिर शाम होते ही जब राज सोने के लिए अपने घर के अंदर जाता है तभी वह चुड़ैल उसके घर के अंदर चली जाती है और फिर राज को कहने लगती है, कैसे हो राज? मुझे मारकर तुम इतनी आराम से कैसे सो सकते हो? आज मैंने तय किया है कि तुम्हें मैं जिंदगी भर के लिए सुला दूंगी, क्योंकि तूने मेरी और मेरी मम्मी का जीवन बर्बाद किया है और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम कौन हो और तुम यह कैसी बातें कर रही हो? मैंने किसी को नहीं मारा है, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं राधिका हूँ, लड़के जिसको तूने कल मार डाला था, और आज मैं चुड़ैल बन गई हूँ और मैं अपना बदला लेने आई हूँ। क्या तुम राधिका हो? सुनो राधिका, मुझे मत मारो, मुझे एक मौका दो, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हें मार डाला है। मुझे छोड़ दो और कृपया करके यहाँ से चले जाओ। और मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मत मारो, नहीं तो मेरे मम्मी का क्या होगा। मैंने गलती से तुम्हें मार डाला था, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? राज, तुमने मेरी जान ली है और अब उसके बदले तुम्हें मुझे अपना जान देना होगा। तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हें मार कर ही मुझे शांति मिलेगी और तुम जैसे लड़कों को जीने का कोई हक नहीं है। नहीं तो हम जैसी लड़कियां कदम कदम पर रेप होने लगेगी। अब मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल ने राज की हत्या कर दी और उसके बाद राधिका की आत्मा को शांति मिल गई और वह ऊपर वाले के पास चली गई।